आप सबको जय मसीह की। जैसा कि एक सुंदर गीत से हमारी बहनों ने बताया कि वो किस प्रकार से अपनी सेवा के द्वारा इस देश को और इस समाज को बचाते हैं और अपने अपने तरीके से वो लोग हमारे पूरे मैं कहूँगी भारत देश और पूरे विश्व में अपनी सेवाओं के द्वारा वो जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम सब पास्टर कमेटी की ओर से आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ जो कल आपका नर्सेस डे है उसके लिए भी शुभकामनाएं। अगर हम नर्सेस डे की बात करें तो ये नर्सेस डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के रूप में मनाया जाता है, जो कि 12 मई को होता है। और जो फ्लोरेंस थी वो एक ऐसी महिला थी जो कि एक बहुत धनी परिवार से संबंध रखती है, ब्रिटिश यूके में रहती थी और इनका जो परिवार था बहुत धनी था। दूसरे नंबर की ये बेटी थी और इनकी जो सेवा की भावना थी वो शुरू से ही थी, बचपन से ये बहुत सेवा भाव रखती थी। तो इसी सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि मैं नर्सिंग करूँगी और नर्सिंग के द्वारा मानवता की सेवा करूँगी। परंतु इनके परिवार में जैसा कि हर धनी परिवार में होता है कि बच्ची बड़ी होगी तो उसकी हम शादी करेंगे और ऐसा ही सोच उनके माता पिता रखते थे। परंतु इनकी जिद को देखते हुए उन्होंने नर्सिंग का ऑक्यूपेशन, नर्सिंग की सेवा को चुना और उन्होंने वो ट्रेनिंग की। इनके पहले नर्सिंग को एक ऐसा रिकॉग्निशन और ऐसा मान सम्मान नहीं मिला था। जब इन्होंने इनकी विशेष तौर से एक वॉर के दौरान अपनी सेवा दी थी, जहाँ पर ये उस पूरे 38 नर्सेस का ग्रुप था जहाँ पर इन्होंने अपने वॉर में युद्ध क्षेत्र में जाकर अपनी सेवाएं दी थी और उन नर्सेस को लीड किया था और विशेष तौर से अपनी सेवाओं के लिए जानी जाती है। और इनकी एक चीज़ और भी बहुत विशेष रूप से जानी जाती है, जहाँ पर इन्होंने नर्सिंग को एक वैज्ञानिक तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए पहला नर्सिंग स्कूल भी यूके में खोला था और उसी के बाद पूरे विश्व में धीरे धीरे नर्सिंग को जाना जाने लगा एक सेवा के रूप में और ऐसा कार्य के रूप में जहाँ पर शायद हम लोग कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते, परंतु हमारे हर एक के जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी सेवा करते हैं मानवता की। और मुझे लगता है शायद अपने घरों को छोड़कर नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, 24 आवर्स और कई बार दो तीन दिन की ऐसे समय आए हैं जहाँ पर इन्होंने ड्यूटी की है और अपनी जान की रक्षा को पीछे रख कर पूरे देश की रक्षा को इन्होंने आगे रखा है। अगर आज के संदर्भ में हम लोग बात करें तो शायद हम हर बार देखते हैं यहाँ पर एक लिस्ट होती है बहुत सारी बीमारों की और अभी रिसेंटली हमने कुछ ऐसे अद्भुत हमने दवाई सुनी, मिरेकल सुने और विशेष तौर से मैं नाम लेना चाहूँगी मिसेस बसंती साहुल और मिसेस रूथ। तो किस प्रकार से हमने देखा और हमने बहुत क्लोजली देखा, मैंने खुद विटनेस किया है तो मैं बता सकती हूँ कि दोनों ऐसा था कि शायद खुदा का तो साथ है उनके, पर मानव के रूप में जब नर्सेज ने उनकी सेवा की, हर क्षण, हर पल और हर घंटे हमें अपडेट्स दिए। हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोगों ने और हमारे जो और भी भाई बहन हैं उन्होंने भी हमारे हर इस मुश्किल समय पे जो व्यक्ति हमें आज पता है, हमने प्रार्थना की है कि हम शायद हम उन्हें कल नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनकी सेवा के द्वारा, उनकी दिन रात की सेवा के द्वारा हमने देख पाए और इस कलीसिया में उन्होंने दवाइयाँ भी दी। तो ये एक ऐसा सेवा का रूप है। ये सारे, चाहे हमारे मेल नर्सेज हो चाहे हमारे फीमेल नर्सेज हो, ये सेवा का एक ऐसा रूप है, हम देखते हैं और हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो आज जब हम नर्सेज डे मना रहे हैं तो उनका सम्मान में मैंने कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी। वात्सल्य सेवा त्याग की मूरत, सदा करती सबकी भलाई, जो रक्त देखकर निडर रहे, जन्म मृत्यु देखना कभी घबराए। माँ की ममता उड़े, नव जन्मे बच्चे की बनजाती आई, मन में प्रेम कोमलता दया के भाव लिए सदा वे मुस्कुराए। सरहद पर जो गोली खाते हैं ये उनके प्राण बचाती है, निष्प्राण देह को ये अपनी सेवा से नव जीवन दे जाती
जाती है। प्रेम दिया किसी ने तो किसी ने किया अपमान, अपनी सेवा में कमी न रख करती हर मरीज का सम्मान। नमन तुम्हारी निस्वार्थ सेवा को ए नर्स, जो निभाते हो आजीवन समझ इससे अपना फर्ज। थैंक यू सो मच। आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर दिन के लिए, और मैं पादरी साहब और यूथ फेलोशिप का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके सामने मदर्स डे पर कुछ शब्द बोल सकूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज हम उस शख्स का धन्यवाद देने आए हैं जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, हमारी माँ। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरा संसार है। जब हम पहली बार चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो सबसे पहले जो नाम हमारे होठों पर आता है वो है माँ। बाइबल में भी माँओं का विशेष स्थान है। मरियम, यीशु की माँ, हमारे लिए एक मिसाल है। उनका विश्वास, समर्पण और विनम्रता हमें सिखाता है कि माँ बनना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक सेवा है, एक बलिदान है। माँ हर रोज़ हमारे लिए प्रार्थना करती है, बिना किसी स्वार्थ के, चाहे हमें कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उनकी आंखों और दुआओं में हमेशा हमारा नाम होता है। माँ इकलौती ऐसी शख्सियत होती हैं जिनकी कभी कोई छुट्टी नहीं होती, ना संडे ना कोई त्यौहार। 365 दिन वो अपने परिवार के लिए बिना थके काम करती हैं। वो सबसे पहले उठती हैं, सबका ध्यान रखती है और सबके बाद सोती हैं। उनकी हर एक बात में सिर्फ प्यार होता है और उनका हर काम सिर्फ दूसरों के लिए होता है। उनका प्यार शब्द से नहीं, उनके हर पल के त्याग से महसूस होता है। मदर्स डे सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं होना चाहिए, माँ के लिए तो हर दिन स्पेशल होना चाहिए। हम उनका शुक्रिया सिर्फ एक दिन ना कहकर हर रोज़ उनके लिए अपना प्यार, सम्मान और समय देना सीखें, क्योंकि माँ हर दिन हमारे लिए सब कुछ करती हैं। तो क्या हम उन्हें सिर्फ एक दिन याद रखें? नहीं, माँ के लिए हर दिन मदर्स डे होना चाहिए। आज हम अपनी माँ को फूल या उपहार नहीं दे रहे, हम उन्हें दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। माँ, आपने जो कुछ भी किया, जैसा भी किया, वो सब कुछ हमारे लिए अनमोल था। आइए हम सब मिलकर अपने दिल से यह कहें, धन्यवाद माँ, आपके सिवा हम कुछ नहीं। परमेश्वर हर माँ को आशीष दे, उन्हें खुशियाँ, सेहत और लंबी उम्र दे, और जो माएँ आज हमारे साथ नहीं हैं उन्हें स्वर्ग में शांति मिले, क्योंकि उनका प्यार आज भी हमारे साथ है। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।